हाजिर देकर की कुछ मुख्य खबरों के साथ आइए रुक करते हैं खबरों की ओर। इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं आदर मसाले। शराबी पति ने काटी पत्नी की नाक, ससुराल में जाकर घटना को दिया अंजाम। जनपद हरदोई के सुरसा थाना क्षेत्र के खखरा मजरा जूरा निवासी बबली पुत्री राजा राम का विवाह शहर कोतवाली क्षेत्र के झबरापुरवा निवासी अमित पुत्र सुरेंद्र के साथ हुई थी। शादी के बाद से शराबी पति बबली के साथ जानवरों जैसा बर्ताव करता चला आ रहा था। पत्नी ने यह भी बताया कि अमित अपराधी किस्म का व्यक्ति है जिस पर कई मुकदमे पहले से ही चल रहे हैं। पति के खराब चाल चलन से परेशान होकर पत्नी अपनी मां के साथ चली गई। 2 दिन पूर्व अमित अपनी ससुराल पहुंचा और पत्नी बबली को साथ ले जाने के लिए ससुराल में बवाल करने लगा। पत्नी के मना करने पर उसकी नाक काट ली, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गई। पीड़िता शिकायत लेकर सुरसा थाने गई तो पुलिस ने उसकी मदद करने के बजाय उल्टा पीड़ित पर सुलह का दबाव बनाना शुरू कर दिया। पुलिस से मदद न मिल पाने के बाद पीड़िता राष्ट्रीय संयुक्त अधिवक्ता मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिव सेवक गुप्ता के पास फरियाद लेकर पहुंची। तब शिव सेवक गुप्ता द्वारा पीड़िता की फरियाद नगर मजिस्ट्रेट तक पहुंचाई गई। हरदोई से आर एस तिवारी की रिपोर्ट अब तक। तो हमारी मम्मी लिवा ला रहे हैं तो कह रहे हैं कि बिटिया 2-3 दिन रुक जाओ, है ना, रक्षाबंधन बाद चाहे चली जाए। तो हम कहे ठीक है, हमने चले गई। वो हमें 3 दिन भोन आ रहा है, ये आए गए जबरदस्ती कहने लगे इतने खन चलो, रात ही में यहाँ 12 बजे चलो घर का। तो हमने कही 12 बजे रात में क्या करिए, चले इतनी जल्दी है तो सुबह चली वो। और देखो सवेरे निखा चली वो घर का, सवेरे पापा हमारे आ जाए, पापा इधर हटे ना घर पर। तो हमने कहीं करना इतने खन चलो खूब मार लड़न लगे बिगड़न लगे। फिर ठोर काटन तो हमने बताया नहीं घर में। हमने कही घर में कोई बात नहीं, लड़ाई हुई जाएगा बढ़ जाइए तो हमारे घर की दलस्ती भी बिगड़ जाइए। तो इसीलिए हमने कुछ नहीं कही, घर में कोई बात नहीं बताई, मम्मी को नहीं बताई, ना बहन को भी बताई। जब हमारे जोर काटन तो हमारी छोटी वाली बहन ने हमारी आवाज़ सुनी तो ऊपर से आएगी। तो इन्हें कहने लगे ऐसा क्या करे थे, काहे मारे थे हमारी बहन का। तो पर कहने लगे तुम जाओ एन तेरे जाओ, नहीं कम मार दी को पता है। तो हमारी घींच दबाई बहुत जोर। तो हमने घींच कहा दबा। आप थाने पे गए, थाने पे क्या हुआ? थाने पर हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई। आज ये पीड़ित महिला बबली पुत्री राजा राम निवासी खखरा मजरा जूरा थाना सुरसा की हैं। इनके पति ने इनकी नाक काट ली है। इसको मैंने संज्ञान में लेकर सिटी मजिस्ट्रेट कार्यालय में आकर सिटी मजिस्ट्रेट को एक ज्ञापन दिया है कि सुरसा थाना अध्यक्ष बच्ची के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर उसको गिरफ्तार कर जेल भेजा जाए और इनको न्याय दिलाया जाए। अगर पुलिस द्वारा इनको न्याय नहीं मिलता है तो भावी कार्रवाई क्या होगी? मैं तो श्रीमान पुलिस अधीक्षक हरदोई से अनुरोध करता हूँ कि ये जो नैतिकता का पतन इस समय समाज में चल रहा है, पति पत्नी व्यवहारिक दृष्टि से आपस में मिलजुल कर नहीं रह सकते हैं। इन कारणों से तमाम पुलिस प्रशासन सुलह समझौता केंद्र स्थापित करती है, लेकिन उसका महत्व नहीं हो पा रहा है। मैं तो चाहता हूं कि गांव-गांव ये सुलह समझौता केंद्र बनाए जाएं, जिससे सामंजस्य समाज और परिवार में स्थापित हो सके, ऐसी घटनाएं की पुनरावृत्ति ना हो। इसलिए थाना अध्यक्ष सुरसा से अनुरोध करता हूं कि यथाशीघ्र कार्रवाई करें, अन्यथा मुझे उग्र प्रदर्शन या आगे ऊपर तक कार्रवाई करनी पड़ेगी। 900 ग्राम स्मैक के साथ अभियुक्त गिरफ्तार, भेजा गया जेल। पुलिस कमिश्नर लखनऊ सुजीत कुमार पांडे के निर्देश पर अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान में पुलिस उपायुक्त दक्षिणी राइस अख्तर के कुशल नेतृत्व में सहायक पुलिस आयुक्त मोहनलालगंज संजीव कुमार सिन्हा एवं प्रभारी निरीक्षक कोतवाली मोहनलालगंज जीडी शुक्ला के नेतृत्व में गठित पुलिस की टीमें लगातार क्षेत्र में अपराध रोकने, अपराधियों को पकड़ने एवं संदिग्ध लोगों की तलाश हेतु क्षेत्र में भ्रमण के दौरान संदिग्ध व्यक्ति के पास स्मैक बरामद कर गिरफ्तार किया। इंस्पेक्टर जीडी शुक्ला ने बताया कि उप निरीक्षक बलबीर सिंह व राजवीर सिंह पुलिस टीम के साथ क्षेत्र में गश्त पर थे, तभी मुखबिर से मिली सूचना पर पहुंचे और मौजूद संदिग्ध को भागने से पहले घेर कर पकड़ लिया। उससे नाम व पता पूछा तो उसने प्रदुम पुत्र घसीटेलाल निवासी ग्राम सैदापुर मजरा उतरावा थाना मोहनलालगंज बताया है।
जिसकी तलाशी लेने पर पुलिस ने लगभग 10 ग्राम अवैध स्मैक बरामद किया। पुलिस टीम थाने ले गई और जहां पर उसके विरुद्ध एनडीपीएस एक्ट के तहत मुकदमा पंजीकृत कर आवश्यक कानूनी कार्रवाई कर जेल भेज दिया गया है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में झमाझम बारिश हुई। लोगों ने गर्मी से राहत पाई। वैसे तो रुक रुक कर हल्की फुल्की बारिश होती ही रहती थी, लेकिन आज की बारिश ने किसानों के चेहरे पर मुस्कुराहट ला दी है। पत्नी ससुराल से 50,000 रुपए की नकदी व सोने चांदी के आभूषण लेकर फरार। आए दिन देती रहती थी जेल भेजने की धमकी। पत्नी अपने ससुराल से 50,000 रुपए की नकदी व सोने चांदी के आभूषण लेकर अपने मायके चली गई और वहां से अपने पति को जेल भेजने की धमकी देकर बना रही है पति पर तलाक देने का दबाव। पूरा मामला गज मुरादाबाद का है। जानकारी के अनुसार एजाज हसन उर्फ दानिश पुत्र शमशाद निवासी गज मुरादाबाद का निकाह दिनांक 16/11/2019 को रुखसार फातिमा पुत्री मोहम्मद कलीम निवासनी 578 तालिब सराय जनपद उन्नाव के साथ हुई थी। निकाह के उपरांत दानिश अपनी पत्नी को बड़े प्रेम व स्नेह के साथ रखता था और उसकी सभी जरूरी जरूरतों को पूरा करता था। दानिश के माता पिता का देहांत 1 वर्ष पूर्व हो चुका था और उसकी दोनों बहनें दानिश की शादी से पूर्व अपने अपने ससुराल में हंसी खुशी अपना जीवन व्यतीत कर रही थी। दानिश की पत्नी रुखसार अपने मायके के कहने पर चलती है और गांव के स्वच्छ वातावरण में अपने को ढाल नहीं पाई, जिस कारण वह दानिश से लड़ाई झगड़ा कर उन्नाव में जाकर साथ रहने का दबाव बनाने लगी। पत्नी की बात न मानने पर 13/12/2019 को सुबह लगभग 11:30 पत्नी रुखसार ने अपने मायके में करीबी रिश्तेदार में शादी होने का बहाना बनाकर अपने साथ मायके व ससुराल के सभी आभूषण व घर में रखे नगद 50,000 रुपए लेकर दानिश की गैर हाजिरी में चली गई। दानिश जब अपनी पत्नी के ससुराल लेने गया तो आने से साफ मना कर दिया और दानिश पर तलाक देने का दबाव बनाने लगी और पति दानिश के नाम रजिस्टर्ड लिफाफा में लिखित समझौता के आधार पर तलाकनामा लिखवाने का दबाव देने लगी और दानिश के ससुर कलीम, साला शिबू, मीनू व बहनोई अकरम गाली गलौज कर मारपीट पर आमादा हो गए। जबरन सभी मिलकर एक तरफ हो गए और उस पर तलाक देने का दबाव बनाने लगे, एलानिया धमकी देने लगे। घटना दिनांक 26/7/2020 को लगभग शाम 4 बजे के आसपास दानिश के घर उसके ससुर कलीम और सास फहमीदा, बहनोई अकरम, साली शबीना और साली शिबू और मीनू सफ़ेद बोलेरो से आए थे। क्या नाम है भाई आपका? हमारा नाम एजाज हसन दानिश, गंज मुरादाबाद निवासी, जिला उन्नाव का मैं रहने वाला हूँ और मेरी शादी 16/11/2019 को उन्नाव के मोहल्ला थाली सराय के रुखसार पुत्री कलीम खां से हुई थी। 1 महीना वो हमारे साथ रहीं। 1 महीने बाद जो है हम एक दिन उनके बाप उन्हें लेने आए। हम ऑफिस में थे और उनका हमारे पास फ़ोन है। हमने कहा ठीक है तुम चली जाओ। और जब हम घर लौट के आए तो हमने जब देखा तो हमारा सारा 50,000 रुपया प्लस सारा जेवर गायब था घर से। तो हमने जब इन्हें फ़ोन किया तो इन्हें साफ साफ बोल दिया कि हमें तुम्हारा रहना नहीं है और हमें तलाक चाहिए। उसके बाद हम काफ़ी शॉक्ड हो गए। 2-3 दिन तो हम अपना दिमागी संतुलन हमने खो दिया। जब हम थोड़ा होश में आए फिर हमने सुलह समझौता काफ़ी कोशिशें की। हमारे रिश्तेदार भी इनके वहाँ गए इनको मनाने के लिए, लेकिन इन्होंने खुले अल्फाज में कह दिया कि हमें नहीं रहना है, हमें तलाक चाहिए। हमें जो है नोटिसें भी भेजी गई तलाक की। तो फिर उसके बाद हमने इनके ऊपर एक विदाई का मुकदमा डाला था कि ताकि हमारे साथ रह सके। लेकिन 26 तारीख को करीब 4 बजे शाम में ये हमारे घर पे हमारे ससुर, सास, हमारे जो है दोनों साले और साली के हस्बैंड सब आए और अचानक जो है गाली गलौज करने लगे और बोले कि हमारे साली अकरम जो हमारे साड़ू हैं वो हमसे गाली गलौज करने लगे। बोले कि हमारी साली को तलाक दो साले, वरना तुम्हें उल्टा फंसा देंगे। दुनिया भर की हमें जो है हमारी बेइज्जती की। उस वक्त मौके पे अनुराग मिश्रा जी सुबह हमसे मिलने आए थे। हमारे दोस्त हैं जो कि वो भी साथ में थे। फिर हमें ज़बरदस्ती चौकी बुलाया। चौकी में एक उनके साथ में सैनाज जो अपने आप को महिला मोर्चा की नेता बताती हैं, उन्हीं ने उनके साथ एक सैफ थे, उन्होंने हमारे ऊपर काफ़ी दबाव बनाया कि तलाक दो वरना तुम्हें झूठा फंसा देंगे और हमसे पैसे की मांग की। जब हमने उनकी मांग नहीं की तो उन्होंने काफ़ी धमकियाँ दी और हमारे पर झूठा केस भी किया। आप क्या चाहते हैं? आप हम सर इंसाफ चाहते हैं। हमने अपना जो है एक पोर्टल पे हमने माननीय मुख्यमंत्री जी को भी हमने शिकायत पत्र डाला है और एक हमने एसपी साहब को भी दिया हुआ है और हमें जो है सरकार भरोसा हमें इंसाफ मिलेगा और हम अपनी पत्नी को रखना चाहते हैं। लेकिन ये कुछ बीच के जो दलाल लोग हैं जो घर तुड़वाने हमेशा लगे रहते हैं, इनके चक्कर में हो सकता है हमारा घर छूट भी जाए। लेकिन इन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, मामले को समझना चाहिए। बस हम इंसाफ चाहते हैं सर। और हमारे ना माँ हैं ना बाप हैं, हम लोग यतीम हैं और हम एक छोटी मोटी नौकरी करते हैं और हम अपने भाइयों को पालन पोषण करते हैं। लेकिन अगर ऐसे ही हालात रहे तो हमें लग रहा है हमें आत्महत्या करनी पड़ेगी।
उन्नाव जनपद के ग्राम सभा गुलहरिया के अंतर्गत एक अज्ञात महिला का शव नहर के अंदर पड़ा मिला, जिससे जांच हो रही है। लड़की की अभी पहचान नहीं हो पाई है, जिस पर मौजूदा सीओ पुरवा एवं थाना प्रभारी मोरावा राजेंद्र सिंह रजावत अपने पुलिस बल के साथ मौजूद रहते हुए जांच करने के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है, जबकि अभी तक उक्त महिला की शिनाख्त नहीं हो पाई है। वहीं सूत्रों की माने तो पुलिस अधीक्षक उन्नाव भी मौके की जांच करने घटनास्थल पर दूसरे दिन पहुंचे। सुनील मिश्रा, पत्रकार, मोरावा से आप तक पर। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। मेरी यानी तृप्ति के साथ। कल फिर हाजिर होंगे कुछ बड़ी खबरों के साथ। आप सबको समय देने के लिए धन्यवाद।